सुनो सरकारी कर्मचारी का वोट डलाने पर नरेश मीणा ने एटीएम को धक्का मारा था। उस मामले में आज कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रहलाद मुदल समरावता गांव पुलिस द्वारा पीड़ित लोगों से उनके हालचाल जानने को बात करेंगे। प्रहलाद मुदल जी से आखिर क्या इन लोगों की मांग है? देखिए, मैं यहाँ का दृश्य देख रहा हूँ, मैंने केवल सुना है, जीवन में पहली बार ऐसा देखा है। लोगों की सुरक्षा और संपत्ति की सुरक्षा जिस सरकार के जिम्मे हो, तो लोगों की संपत्ति जला रही है, लोगों के घरों में आगजनी कर रही है, तोड़फोड़ कर रही है। ऐसा फिरंगी राज में होता था, लोकतंत्र में नहीं होता। राजस्थान सरकार की पुलिस ने समरावता गांव में अंग्रेजों की पुलिस का सा बर्ताव किया है। अंग्रेजों के घरों के अंदर बैठी हुई माँ बहनों को मारा है, हड्डियां तोड़ी, गलियों में घूमते हुए लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे, लोगों के घरों के बाहर खड़ी हुई मोटरसाइकिल, कार, जीपों को जलाया है। तो समझ में आता है, दो पक्ष लड़के संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया, कोई दंगा झगड़ा हो गया पहुंचा दिया, पुलिस चलाकर लोगों की संपत्ति को जला रही है। मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। मैं इस कृत्य की घोर निंदा और आलोचना करता हूं। मुख्यमंत्री जी से और किरोड़ी लाल जी यहाँ आए थे, गृह मंत्री जी आए थे, मांग करता हूं, लोगों की जो संपत्ति का नुकसान हुआ है, घर तोड़ना, मकान जलाना, गाड़ी जलाना, फसल जलाना, अविलंब उसकी भरपाई करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और अभी जिनसे जबरदस्ती वोट डलाया, मैं सरकारी अधिकारी हूं, तुम सरकार के नौकरों, वोट डालिए। आदर्श आचार संहिता में किसी भी अधिकारी को सरकार का पक्ष रखने का निष्पक्ष मतदान के अलावा कोई अधिकार नहीं होता। यहाँ के एसडीएम ने अपने अधिकारों का वायलेशन किया है, आदर्श आचार संहिता इलेक्शन की उसका वायलेशन किया है, अविलंब उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे एक माँ रोकर कहती है, मेरे बेटे को घर से पकड़ के ले गए, मैं हाथ पकड़ के कह रही हूँ मेरे घर में हूँ, कहाँ जाएंगे? घर में से घसीट कर जिन लोगों को ले गए, वे गुनाहों के साथ न्याय होना चाहिए। मैंने आज गांव में लोगों से कहा है, मुझे समय दीजिए। सर, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आज इस घटना को 14 से 15 दिन के आसपास हो चुके हैं, गांव के सभी लोग अभी इसी उम्मीद के साथ में बैठे हैं कि इतने सारे नेता लोग यहाँ पे आ गए, चाहे वो विपक्षी हो, चाहे वो पक्ष, किसी भी पक्ष के हो। लेकिन सर, आप क्या बोलना चाहोगे कि एक्चुअल में इनको न्याय मिलेगा ना सर? क्योंकि अभी तक कोई छाती ठोककर 100% ये बोलने वाला कोई भी नहीं है कि मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है सर, क्योंकि जिनके जो स्टूडेंटों के अभी से भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर दिया गया है। मैंने गांव के लोगों को स्पष्ट कहा है, मुझे पार्टी में बात कर लेने दीजिए। सरकार के प्रतिनिधि जो यहाँ आकर बात करके गए, मुझे उनसे बात कर लेने दीजिए। आंखों पर पट्टी बांधकर नहीं बैठे सकते। अभी तक मुख्यमंत्री जी का कोई जवाब नहीं है। आप विश्वास रखिए, सरकार के यहाँ आए प्रतिनिधि मंडल जो सरकार का चेहरा बन के आए, किरोड़ी जी और जवाहर जी, क्या उन्होंने बात की है? क्या वो भरोसा गांव को दे रहे हैं? मुझे बात कर लेने दीजिए। मेरी पार्टी के स्टैंड के बारे में भी मुझे बात कर लेने दीजिए। उसके बाद जरूरत पड़ी तो लोगों को न्याय दिलाने के लिए मैंने कहा है, मैं आऊंगा। पंच पटेलों को बुलाना एक बार, और फिर हम यहाँ पर कोई बड़ी महापंचायत कॉल करेंगे। सर, एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा। एक्चुअल में कांग्रेस पार्टी से ही जो हमारे जितने भी आसपास देवली वगैरह की जो जनता है, उसने 2-2, 3-3 बार MP MLA बना दिया। क्या उनका हक नहीं था लोगों के एक बार भी पूछने का? मैं आ गया ना। नहीं सर, फिर भी उनके बारे में भी कुछ, क्योंकि वोट मांगने तो वो खुद आते हैं सर, कुछ बोलना चाहोगे?